जब हम लोग बूम बैरियर लगाते हैं तो बूम बैरियर का सिविल वर्क कैसे करना चाहिए, साइट विजिट क्यों करना चाहिए और साइट विजिट करते वक्त किन बातों का ख्याल रखेंगे और सिविल वर्क करते वक्त किन बातों का ख्याल रखेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सिविल वर्क हम करते हैं तो सिविल वर्क करने में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या साइज़ का सिविल वर्क होना चाहिए, किस तरह से सिविल वर्क बनाते हैं। अगर आरसीसी का फ्लोर है तो सिविल वर्क कैसे बनेगा, अगर कच्चा फ्लोर है तो सिविल वर्क कैसे बनेगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि सिविल वर्क का साइज़ क्या होता है। तो सिविल वर्क का साइज़ ये होता है 18 बाई 18 हम लेते हैं, मतलब 1.5 फुट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा होता है। हाइट इसकी रखते हैं 6 इंच की। 6 इंच की हाइट इसलिए रखते हैं कि मान लिया इस पर या जब हम बूम बैरियर ऐसे फिक्स करेंगे तो बूम बैरियर फिक्स करते वक्त अगर इसे डायरेक्ट फ्लोर पे हमने ऐसे फिक्स कर दिया और बरसात का पानी जब आएगा तो इसकी बॉडी पे जंग लगेगा। और ये बूम बैरियर हर तरह से अच्छा होने के बावजूद अगर इसकी बॉडी में नीचे में जंग लग गया, जो यहाँ फास्टनर से क्लैंप से ये बिल्कुल फिक्स हुआ रहता है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। सारा अंदर का मटेरियल सही है, उसके बावजूद आपका बूम बैरियर का जो लाइफ होगा ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल होगा और ये फिर बूम बैरियर आपको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम ज़मीन से 6 इंच ऊपर कर देते हैं तो ये पानी इसमें लगने की संभावना ख़त्म हो जाती है और बूम बैरियर बिल्कुल सुरक्षित होता है। दूसरा, जब ये 18 बाई 18 का हम बेस बनाते हैं तो एक बूम बैरियर का जो साइज़ होता है ऑलमोस्ट इतना ही साइज़ होता है, 1 फुट के आसपास होता है। तो जब हम इस तरह से बूम बैरियर लगाएंगे तो कोई भी गाड़ी साइकिल अगर इस तरह से लेके आ रहा है तो ये उसे बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए हम 18 बाई 18 का शेप बनाते हैं ताकि बूम बैरियर हमारा सुरक्षित रहे, कोई इस पर आगे टक्कर ना मार सके। दूसरी चीज़ आती है कि अगर हम बूम बैरियर का सिविल वर्क कर रहे हैं तो सिविल वर्क का साइज़ ये तो 18 बाई 18 हो गया, हाइट 6 इंच हो गई। गहराई क्या होनी चाहिए? गहराई आपको कम से कम 1 फुट रखनी है, क्योंकि जब बूम बैरियर चलता है, ये जैसे बूम बैरियर है, ये 6 मीटर का अगर बूम आर्म है, 6 मीटर का बूम आर्म अगर ऐसे प्ले कर रहा है और यहाँ पर लगा हुआ और ऐसे प्ले करेगा तो सारा का सारा लोड इस सिविल वर्क पर आता है। और अगर ये सिविल वर्क कच्चा होगा तो इसे फाड़ देता है। ये बूम बैरियर देखने में लगता है कि हाँ ठीक है बूम बैरियर है, इतना बड़ा लोहा है, डंडा है, चल रहा है, लेकिन ये सिविल वर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो फट जाते हैं सिविल वर्क। तो वो फटे नहीं और सिविल वर्क को पूरा का पूरा स्ट्रेंथ मिले, इसलिए आपको ज़मीन से अंदर कम से कम 1 फुट तक ये पूरा आरसीसी का मसाला डालना होता है। फ़ायदा ये होगा कि जब ये आपका बूम आर्म ऐसे ऐसे चलेगा तो आरसीसी की पकड़ बहुत मजबूत होगी और वो फटेगा नहीं। दूसरा, आपका 18 बाई 18 बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आपका बूम बैरियर सुरक्षित होगा। 6 इंच हाइट देने से फ़ायदा ये होगा कि इसमें पानी नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। जैसे आपको बूम बैरियर लगाने का ऑर्डर मिलता है तो सबसे पहला काम आप यही करें कि सबसे पहले जा करके आपको साइट विज़िट करनी है। साइट विज़िट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको ये पता होगा कि मुझे लेफ़्ट आर्म का बूम बैरियर यहाँ पर भेजना है या राइट आर्म का भेजना है। सपोज़ ये इस तरफ गिर रहा है और ये राइट आर्म का बूम बैरियर है, और अगर आपने विज़िट नहीं किया है और आपने लेफ़्ट आर्म का बैरियर भेजा है जो कि बूम आर्म इस तरफ गिरेगा, तो फिर आपको या तो ये जो बूम बैरियर आपने भेजा है फिर से वापस करना पड़ेगा और फिर राइट आर्म का लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब आप साइट विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस साइट पे मुझे लेफ़्ट आर्म का बूम बैरियर चाहिए या राइट आर्म का बूम बैरियर चाहिए। तो ये सबसे पहले आपको पता चलता है विज़िट करने से। दूसरा जो आपको पता चलेगा कि मुझे जो सिविल वर्क करना है वो सिविल वर्क करने की जगह कौन सी है। जैसे यहाँ पर 18 बाई 18 का ये पिलर है और ये गेट है, यहाँ पर भी एक गेट है, ये गेट भी खुलेगा इधर और ये गेट भी खुलना है इधर। ये दोनों गेट इनके जो कब्जे हैं वो इसी तरफ है। अगर अंदर की तरफ खोलेंगे तो ये इधर की ओर आएगा और ये इधर की ओर आएगा। तो बीच में अगर हमने कहीं पर भी सिविल वर्क कर दिया तो ये सिविल वर्क बार बार इनके रास्ते में आएगा और बूम बैरियर डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हमने जो चूज़ किया है वो चूज़ किया है ये पिलर के सामने का एरिया। तो हमें ये पता होता है कि कहाँ पर हम अपना बूम बैरियर इंस्टॉल करेंगे कि वो सेफ़ रहेगा। तो साइट विज़िट करके आपको ये पता चलेगा कि आपका सिविल करने का जगह कौन सा है, किस जगह पर आपको सिविल करनी है। गेट की जो मूवमेंट होगी वो, क्योंकि बूम बैरियर हमेशा मेन गेट पे ही लगता है और मेन गेट पे बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, तो हमेशा आपको ये देखना है कि दरवाजे की मूवमेंट किधर से रहेगी और मूवमेंट के हिसाब से आप बूम बैरियर का सिविल वर्क करेंगे। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि ये जो सिविल वर्क है, इस सिविल वर्क में पावर किधर से आएगा। गार्ड रूम से पावर आएगा या यहाँ पर एक पावर का पॉइंट है यहाँ से आएगा, किधर से पावर हमें लेना है। आपको आउटलेट जो देना है जहाँ से जो कंड्यूट डालेंगे पावर लेने के लिए, जैसे हमें अभी गार्ड रूम से लेना है तो हमने यहाँ पर आउटलेट डाला है और इधर से पावर आएगी और अंदर बूम बैरियर में आ जाएगा। यही अगर ये जो पावर हमें लेना होता, ये पावर अगर यहाँ से लेना होता तो कंड्यूट हम यहाँ लगाते हैं और उसका आउट पॉइंट यहाँ होता, यहाँ से लेते और यहाँ आ जाता।
तो जब हम सिविल वर्क करेंगे तो ये भी देखेंगे कि पावर मुझे कहाँ से मिलनी है और मुझे जो कंडूट डालने हैं वो कंडूट का मुंह किधर होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, किधर होगा। तो ये चीज़ भी देखना ज़रूरी होता, नहीं तो अगर आपने गलत कंडूट डाल दिया तो फिर ये पूरा का पूरा सिविल वर्क करना बेकार हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे पावर यहाँ से लेना होता तो मेरी वायर आती और यहाँ सीधा चली जाएगी, लेकिन अगर ये आउट मैंने यहाँ डाला है तो ये पूरा ऐसे खोदना पड़ेगा, ऐसे लाना पड़ेगा और फिर यहाँ लाना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा एक सिविल हो जाएगा, बूम बैरियर लगाने आएंगे और मालूम चलेगा तार को चारों ओर से घुमाते चल रहे हैं। अगर खुला छोड़ देंगे तो कोई ना कोई से काट देगा, घिस जाएगा, कट जाएगा। तो पावर को हमेशा मुझे अंडरग्राउंड रखना है। तो अंडरग्राउंड रखने के लिए मुझे कंड्यूट किधर से निकालना है, इस चीज़ पर हमको खासा ध्यान रखना होता है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर जो सिविल वर्क बना हुआ है, ये सिविल वर्क में हमने ईंट से ऐसे घेरा हुआ है। यहाँ पर हमने ईंट से इसलिए घेरा है कि जब यहाँ पर हम बूम बैरियर इंस्टॉल कर देंगे उसके बाद ये मार्बल से काम करेंगे, मार्बल से इसको चारों ओर से घेर करके सुंदर बनाना है। तो अगर हमने इसको बिल्कुल चिकना बनाया होता उस कंडीशन में भी ये आकर के इसे तोड़ते ही और तोड़ करके फिर यहाँ पर मार्बल अपना सेट कर दे। तो इसलिए अभी तो हमने ईंट से यहाँ पर घेर दिया है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि नहीं, क्लाइंट बोलता है कि बस यही है और इसी को बस हम प्लास्टर करेंगे और इसमें हमें स्टोन वगैरह नहीं लगाना, पत्थर किसी तरह का नहीं लगाना, फिर ये ईंट से अगर आप करेंगे तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं होगी। तो बेहतर होगा कि आप स्टील की प्लेट लगा करके या फार्मा इसका बना ले, और फार्मा बना करके जब आप काम करेंगे तो इसकी जो फिनिशिंग होगी, किनारे जो होंगे बिल्कुल चारों किनारे एकदम सुंदर दिखेंगे और एकदम स्ट्रेट लाइन में होंगे। उससे क्या होता है कि ये जो गेट पर बूम बैरियर होता है, बूम बैरियर को ये सोसाइटी बहुत बड़ी है, लेकिन हर आदमी इसके अंदर आके तो सोसाइटी को देखेगा नहीं। सोसाइटी को देखने के लिए वो मेन गेट से ही देखेगा, और मेन गेट पे अगर टेढ़ा मेढ़ा सिविल वर्क है तो इस पूरे सोसाइटी की ब्यूटी इस गेट पर है, और इस गेट पर लगा है बूम बैरियर और उसी का सिविल वर्क टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ है, तो देखने में वो पूरी की पूरी सोसाइटी की इमेज खत्म कर देगा। तो सिविल वर्क भी जब हम करेंगे तो खासा इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारे क्लाइंट का जो गेट है उसकी ब्यूटी खराब नहीं होनी चाहिए, हमारे सिविल वर्क से खराब ना हो, वो देखने में सुंदर लगे। तो आप जब अपना काम करें तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ काम करें, देखने वाले को भी लगेगा कि हाँ कितनी फिनिशिंग के साथ काम किया हुआ है, और आपका जो क्लाइंट है उसकी जो सोसाइटी है या मॉल हॉस्पिटल कुछ भी है उसके मेन गेट की ब्यूटी खराब नहीं होगी। तो ये कुछ खास बातें हैं जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका काम भी अच्छा होगा, आपका क्लाइंट भी बहुत खुश होगा, और कल को आपको काम करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा काम स्मूथ वे में होगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कि जब हम लोग बूम बैरियर लगाते हैं तो बूम बैरियर का सिविल वर्क कैसे करना चाहिए, साइट विजिट क्यों करना चाहिए, और साइट विजिट करते वक्त किन बातों का ख्याल रखेंगे, और सिविल वर्क करते वक्त किन बातों का ख्याल रखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।